हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं जावास्क्रिप्ट का स्विच केस कैटेगरी जो है थर्ड चैप्टर एडवांस जावास्क्रिप्ट उसमें से फर्स्ट प्रोग्राम जो है स्विच केस का वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। स्विच केस को जब इम्प्लीमेंट करना है हमें चॉइस लेना पड़ता है यूजर से और एन नंबर ऑफ केसेस हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें डिसिप्लिन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके हर एक ब्लॉक को सेपरेटली यूटिलाइज किया जा सकता है. So let us start with that switch case criteria in the notepad. Okay. So when you want to write the program for switch case, how to start declaring that code? So सबसे पहले as this is advanced HTML, sorry advanced JavaScript, we have to write doc type HTML. That's the beginning. Second thing, again you are directly coming for script type is equal to text slash JavaScript. देखो आप जब जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करोगे थर्ड चैप्टर के लिए सबसे पहला टॉपिक जो है वो जावास्क्रिप्ट में फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है और उसके बाद स्विच केस से स्टार्ट होता है। तो मैं स्विच केस से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो चॉइस के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे कि मुझे एक वेरिएबल लेना है इंट डे इज इक्वल टू 4। मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ डे के लिए 4। फिर स्विच के अंदर हम लोग वही वेरिएबल लेंगे जो चॉइस के लिए लिया है, जैसे कि मैंने डे वेरिएबल लिया है तो चॉइस के लिए मैंने डे स्विच के अंदर डिक्लेयर किया। फिर स्विच का कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर केस ये कीवर्ड है, वन न्यूमेरिक चॉइस है तो यूजर अगर वहां पे वन एंटर करता, वन असाइन करता तो केस वन में जाता, टू असाइन करता तो केस टू में जाता। यहाँ पे फोर मेंशन किया मतलब केस फोर के साथ डायरेक्टली डेटा मैच होगा। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है अगर आपको दिखाना है उस केस के अकॉर्डिंगली आप दिखाओगे। सो आई विल राइट हियर यू आर देयर इन केस वन। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि यूजर को पता चले कि आप एग्जैक्टली कौन से केस में हो और क्या आउटपुट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे केस कीवर्ड, फिर वो नंबर ऑफ केस जो भी आपको मेंशन करना है वन से स्टार्ट हो रहा है, फिर कोलन देना है और अलर्ट या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर कोई भी फंक्शन यूज करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो और ब्रेक स्टेटमेंट देना है। फिर केस टू, ठीक है, केस टू में भी मैं अलर्ट दे रहा हूँ। तो केस टू में अलर्ट में मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज केस टू, देन ब्रेक, हर केस को ब्रेक किया जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। फिर केस थ्री कोलन अलर्ट, अलर्ट में मैं लिख रहा हूँ दिस इज केस नंबर थ्री, इन्वर्टेड कोट्स ऑन बोथ द साइड्स, ब्रेक। और जो केस नंबर फोर है जो हमने यूज किया है वो हम लोग यूज करेंगे अभी। केस फोर अलर्ट, this is case 4 that is assigned in day variable। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है कि जो आपने केस फोर फोर एज अ वैल्यू लिखा है वो केस फोर में आके केस फोर को असाइन हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली डे वेरिएबल हम लोगों ने उसको वैल्यू असाइन किया। यहाँ पे इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जहाँ पे फोर ये वैल्यू डे वेरिएबल को असाइन किया है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड करके रखता है, एक कंटेनर होता है जिसमें वैल्यूज को हम होल्ड करके रख सकते हैं। देन यहाँ पे भी ब्रेक देंगे, फिर हम लोग डिफॉल्ट लेंगे। डिफॉल्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्विच केस में वो पर्टिकुलर केस होता है जो इनवैलिड अगर हम लोग कोई इनपुट दे तो उसके वजह से अपीयर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर को मैसेज जाएगा अगर उसने कोई ऐसा चॉइस एंटर किया है जितने केसेस ही नहीं है। सपोज हम लोग फोर लिख रहे हैं और हमारे पास थ्री केसेस है तो फोर्थ जो इनपुट हुआ वो इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे अगर फोर है तो फोर तक तो केसेस है हमारे पास। अगर फाइव एंटर करेगा यूजर या फिर फाइव असाइन करेगा तो उसको आउटपुट डिफॉल्ट वाला मिलना चाहिए, बिकॉज वो केसेस अगर अवेलेबल नहीं है तो उन केसेस को एग्जीक्यूट करना भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चॉइस के बेस पे
केस मैच किया जाए और केस का आउटपुट एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, सो कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे भी ब्रेक देंगे। फिर ये जो सेमी कॉलन शुरू किया था हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो करली ब्रैकेट शुरू किया था वो यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, और एंड करने के बाद हमें सबसे पहले क्लोज करना है स्क्रिप्ट टैग और लास्ट में क्लोज करना है HTML। ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, फाइल सेव एज, इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्विच डॉट HTML। देखो नेम तो कुछ भी दे सकते हैं, बट डॉट HTML एक्सटेंशन क्यों दिया, क्योंकि हम लोगों ने HTML का रूट एलिमेंट यूज किया है। प्योर जावास्क्रिप्ट होता तो डॉट JS से सेव करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग HTML के अंदर ही, HTML टैग के अंदर ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज अ स्क्रिप्ट, तो डॉट HTML से सेव करोगे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम। ठीक है, नाउ लेट अस रन फ्रॉम दैट फोल्डर। कैन यू सी हियर स्विच करके प्रोग्राम, इसको डबल क्लिक करेंगे। नाउ यू नीड टू चेक अगेन फॉर सम एरर्स। अगर एरर से तो चेक करेंगे कि किस तरीके से क्राइटेरिया हो रहा है। यहाँ पे केस 4 लिखा है, केस 4 में अलर्ट दिया है और ब्रेक दिया है, फिर डिफॉल्ट दिया है, ब्रेक दिया है और चॉइस को क्राइटेरिया में कंप्लीट किया है। सो लेट अस सी अगेन विद दैट। इफ आई चेंज द वेरिएबल एज अ सी, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक से, कुछ भी माइनर भी मिस्टेक हुआ तो आउटपुट नहीं आने वाला है। ये प्लीज रिमेंबर आपको करना है। केसेस प्रॉपरली डिक्लेयर होने चाहिए, मैसेजेस प्रॉपरली डिक्लेयर होने चाहिए। इफ यू हैव एनी मिस्टेक्स तो आउटपुट आने वाला नहीं। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू हैव। सो इसको थोड़ा मैं फिर से रन करता हूँ। लेट अस ट्राई विद क्राइटेरिया। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट वर्क नहीं कर रहा है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर से री एग्जीक्यूट करेंगे इसको। There might be a minor mistake. Again, we need to check that. Doc type HTML, script type is equal to text as JavaScript. That is correct. Yes, the mistake is here. यहाँ पे var कीवर्ड होना चाहिए, मैंने int कीवर्ड लिखा था, that's the mistake. ओके, फिर से रन करेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट में एरर्स ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आता। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आउटपुट अपीयर हो गया। तो अगर ये माइनर चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखी तो डेफिनेटली आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे var जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड होता है फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, मैंने वहाँ पे इंट लिखा था, दैट्स वाज द मिस्टेक। सो यहाँ पे वेरिएबल सी लिया है मैंने और सी को 4 वैल्यू असाइन किया, तो ऑटोमेटिक 4 के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी मैसेज है, इवन अलर्ट भी लेंगे तो भी आउटपुट आ जाएगा। आई विल शो यू दैट एज वेल। अलर्ट, सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कैन यू सी, जब अलर्ट यूज करते हैं तो विंडो के बीच में ही अलर्ट मैसेज पॉपअप हो जाता है। दैट इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट इन द स्विच केस। स्विच केस इज द कैटेगरी जहाँ पे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो यूजर इनपुट्स को इन अ डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, सो ये स्विच केस का प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि सर इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, तो आप वो कंटेंट मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल explain you that. Okay, so thank you.